हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो आपका बायोलॉजी है उसका प्रथम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रथम चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, और ये जैव प्रक्रम जो होता है इसे हम इंग्लिश में लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर? प्यारे बच्चों, इस लाइफ प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे? कि दुनिया में बहुत सारे जंतु और पौधे पाए जाते हैं। अब उन्हें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जीवित हैं और ये जीवित नहीं हैं, अर्थात ये सजीव हैं और निर्जीव नहीं हैं। उनका कुछ तो कैरेक्टर होगा, कुछ तो पहचान होगी। कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि पूरी जो हमारी इन्वायरमेंट में है, पूरे आपका इस वायुमंडल में, पूरे ऑल वर्ल्ड की बात करूं, इसमें दो ही तरह के आपके एनिमल पाए जाएंगे, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। तो यहां पर चर्चा करते हैं आपका हम सबसे पहले इस जैव प्रक्रम को पढ़ने से पहले सजीव के बारे में स्टडी करेंगे कि सजीव क्या हैं, सजीव किसे कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं, सजीव क्या हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सजीव उन्हें कहते हैं या सजीव वे होते हैं जिनके अंदर समस्त जैविक क्रिया, समस्त जैविक क्रिया का मतलब कि पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन प्रक्रिया भी उनमें होती है, उनमें वृद्धि और विकास भी होता है, उनमें उत्तेजनशीलता भी होती है, अर्थात गर्म ठंडा दबाव कटे पिटे का हर चीज़ का वो महसूस करते हैं। ये प्रोसेस उनके अंदर भी पाई जाती हैं, इसलिए उन्हें हम सजीवों की कैटेगरी में रखते हैं। इसके साथ साथ उनमें ग्रोथ भी होता है। क्लियर? ये जितने भी चीज़ें होती हैं, अगर जिस प्राणी में, जिस थिंग्स में, जिस आपके एनिमल में पाई जाएंगी उसे हम सजीव नाम देंगे। क्लियर? तो आइए इसको हम डिफाइन करते हैं। सजीव, सजीव को हम नाम देते हैं आपका लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। तो कहने का मतलब वे सजीव वे होते हैं जिनके अंदर जैविक क्रिया पाई जाती है। जैविक क्रिया हमने बताया अभी कि उसमें आपका पोषण करना, श्वसन करना, उत्सर्जन होना, स्थानांतरण होना, वृद्धि और विकास होना, उत्तेजनशीलता होना और साथ साथ जनन प्रक्रिया भी शामिल होती है, उसे हम नाम देते हैं सजीव। और एक कंडीशन में सजीव को और भी डिफाइन कर सकते हैं कि सजीव वे होते हैं जिनमें आपकी जान पाई जाती है, अर्थात कहने का मतलब जो जीवित होते हैं, जिनमें आपका भी क्या जीवित होने का प्रमाण मिलता है, उसे हम सजीव की कैटेगरी में रखेंगे। आइए अब इसमें हम डिस्कस करेंगे सजीवों के कौन कौन से लक्षण हैं, किस किस लक्षण के आधार पर आप उन्हें पहचान कर पाएंगे कि ये सजीव हैं। आइए सबसे पहले यहाँ छोटी सी हेडिंग हमारी होगी सजीवों के लक्षण। क्लियर? सजीवों के लक्षण। इसमें सबसे पहली बात, सजीव अगर है तो भैया उनमें पोषण प्रक्रिया होगी, अर्थात वो अपनी जैविक क्रिया को चलाने के लिए भोजन करेगा। जो भोजन नहीं करेगा वो तो निर्जीव हो गया ना। लेकिन जिनमें भोजन करने की आदत है, जो भोजन करेंगे, वो जानते हैं कि बिना भोजन के हम नहीं चल पाएंगे, वो आपका सजीव होते हैं। तो सजीवों में भोजन करने की पहली प्रक्रिया होती है, अर्थात इसमें यह कह सकते हैं कि पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। अगर ये पोषण की प्रक्रिया पाई जा रही है तो वो सजीव कहलाएगा। और ये पोषण में होता क्या है, भोजन को ग्रहण करना, उसको ग्रहण करके उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको अपने बॉडी में ले लेते हैं। क्लियर ना? दूसरी बातें, हमारा दूसरा जो श्वसन प्रक्रिया, श्वसन होता है, अगर ये सजीवों में ये प्रकार की प्रोसेस चल रही हैं
उनमें सांस लेने और सांस छोड़ने का प्रक्रम चल रहा है, तो उसे हम नाम देंगे श्वसन। अर्थात कहने का मतलब ये श्वसन प्रक्रिया कब होगी? जब हम भोजन करेंगे। तो भोजन जब करते हैं तो भोजन को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन में कहाँ से मिलेगा? इस वातावरण से। जिस वातावरण में आप निवास करते हैं उनमें वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, उनमें से ऑक्सीजन हम अपनी नाक के थ्रू उसको रिसीव करते हैं और रिसीव करके अपने फेफड़ों में ले जाते हैं। फेफड़ों से आपका डिफ्यूज हो जाता है, मतलब आपका विसरित हो जाता है, और विसरित होकर के ब्लड में जाएगा और सीधा वहाँ जो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट होते हैं उनको रिएक्ट करेगा, अर्थात उनको तोड़ेगा। जब उनको तोड़ेगा तो भैया उनमें से क्या होती है? एनर्जी लिबरेट करती है, अर्थात ऊर्जा निकलती है। जब ऊर्जा निकलेगी तो वो ऊर्जा हमारी बॉडी में जाकर के खर्च होती है। ठीक ना? आगे चलते हैं। तो श्वसन होना ये सजीवों का दूसरा लक्षण है। तीसरी बातें इसमें होती हैं, श्वसन के साथ साथ उत्सर्जन। ये उत्सर्जन प्रक्रिया अगर हो रही हैं तो वो सजीव के अंदर ही होती हैं। अभी उत्सर्जन में क्या होता है? क्या सभी जंतु उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं? क्या सभी पौधे उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं, अर्थात उत्सर्जन क्रिया करते हैं? अगर वो सजीव हैं, पौधा भी सजीव है और जंतु भी सजीव हैं, और अगर सजीव हैं तो ये प्रोसेस उनमें चलेगा, अर्थात ये प्रोसेस उनमें होगा। ठीक ना? तो होता क्या है, जो हमारे पौधे और जंतु होते हैं इन दोनों को हम सजीव की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर ना? और इन जो हमारे पौधे और जंतु होते हैं सजीव की श्रेणी में हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनमें ये उत्सर्जन क्रिया आपकी चलेगी। तो उत्सर्जन होता क्या है? उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त जीवधारी अपनी बॉडी से बेकार पदार्थ को बाहर निकालते हैं, अर्थात बेकार पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका उत्सर्जन। अर्थात जो हम खाते हैं, जो हम वाटर पीते हैं, ये सभी लोग इनको हम अधिक मात्रा में रिमूव करते हैं। जैसे आप पानी पीते हो तो क्या होता है? मूत्र के रूप में से बाहर निकाल देते हो, लेकिन जो निकालते हैं उसमें वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बेकार पदार्थ होता है। और बेकार पदार्थ कहाँ बनेंगे? हमारे बॉडी के अंदर उपापचय क्रिया चलती हैं। कौन सी? आपकी कैटाबोलिक, एनाबोलिक, अर्थात उपचयी और अपचयी, ये दो तरह की क्रियाएं चलती हैं जिनके थ्रू बेकार पदार्थ हमारी बॉडी में बनते हैं, और हमारी बॉडी में बनेंगे तो उसे क्या होता है आपका? ये हमारी किडनी जो होती है वो उसे छान करके बाहर निकाल देती है। तो उत्सर्जन को आप आसानी से बता सकते हैं कि उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनने वाले बेकार पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं, उसे हम नाम देते हैं उत्सर्जन। अगला प्रोसेस हमारा होता है परिवहन। ये परिवहन जिसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, या इन्हें हम स्थानांतरण भी कह सकते हैं। परिवहन क्या होता है? ये परिवहन की प्रक्रिया पौधों और जंतु दोनों में चलती है। क्यों दोनों में चलेंगी? क्योंकि दोनों सजीव है ना। दोनों सजीव अगर हैं तो उनमें ये प्रोसेस आपका चलेगा। तो परिवहन प्रक्रिया में क्या होता है कि इनमें जो हमारे जंतु और पादप होते हैं, इन जंतु और पादपों में भोज्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं? परिवहन या स्थानांतरण नाम देंगे। अब कैसे ये परिवहन? तो समझ में आता है कि हम लोग खाना खाते हैं, ये डाइजेस्ट हो जाता है, पानी पीते हैं, हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये एब्जॉर्ब हो करके हमारे बॉडी में रक्त के माध्यम से पूरे शरीर पहुंच जाता है। लेकिन पौधे कैसे परिवहन करते हैं? पौधे परिवहन करेंगे, देखिए कैसे करेंगे कि जो हमारा पौधा है, इस पौधों में पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मृदा में धंसी होती हैं, और उसका कुछ भाग ऊपर की ओर होता है, इसे हम प्ररोह भाग कहते हैं, प्ररोह तंत्र कहते हैं। तो ये हमारा जो पौधा होता है, इस पौधों में दो तरह की क्रियाएं चलती हैं।
एक जल को भी नीचे से खींचती रहती हैं और ऊपर आपका लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये भोजन बनाते रहते हैं। क्लियर ना। अब देखिए होता क्या है, जो भोजन इनके पत्तियों में बनता है, पत्तियों में एक मीजोफिल कोशिका होती है। ये हमारी पत्ती, सपोज दैट ये पत्ती है, इस पत्तियों में आपकी एक होती है, बीच में आपकी मीजोफिल कोशिकाएं। यहाँ पर इस मीजोफिल कोशिका में, मीसोफिल कोशिका में यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती, अर्थात भोजन बनता है। अब यही भोजन क्या होता है, इन पत्तियों से आपका भी यह चलेगा और किसके द्वारा, इसमें होता है एक फ्लोएम, जिसे हम भोजन संवाहक ऊतक कहते हैं। ये आपका वहां से भोजन को लेकर के पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाएगा। और जो जड़ें होती हैं, वो जड़ें क्या होती हैं, उन जड़ें जो पानी को खींच करके जाइलम नलिकाओं के द्वारा, जाइलम को हम बोलते हैं आपका जल संवहन ऊतक कहते हैं या जल संवाहक ऊतक कहते हैं। ये जल संवाहक ऊतक जो होता है, ये जल को खींच करके पौधों में अन्यत्र स्थानों पर जहाँ जहाँ उनको आवश्यकता होती वहाँ वहाँ पहुँचाने का काम करता है। ये हमारा कहलाएगा परिवहन। क्लियर। अगली चीज़ें हैं वृद्धि। अगर ये सजीव हैं तो इनमें वृद्धि वाली प्रोसेस चलेंगी, अर्थात इनमें विकास होगा, इनके शरीर में आपका बढ़ोतरी होगी। देखिए हमारे पौधे और जंतु हमारे दोनों सजीव होते हैं, और सजीव होने के साथ साथ इनके अंदर ये वृद्धि और विकास की सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। कैसे चलेंगी जरा देखिएगा। जो छोटा हमारा बच्चा होता है, वो देखिए आपका जब पैदा होता है माँ के गर्भ से बहुत नाजुक होता है, उसके सारे अंग कोमल होते हैं, लेकिन जब माँ उसको फीडिंग देती है अर्थात दूध पिलाती है, धीरे धीरे उसकी कोशिकाएं ग्रोथ करती हैं। कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 तरह बन करके नए नए आपके क्या होते हैं कोशिकाएं बनाएंगी, और वो आपका अंग, वो बच्चे का बॉडी धीरे धीरे आपका बढ़ने लगता है। तो वृद्धि जो होता है हमारी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जंतु और पौधों के आयतन, आकार में वृद्धि होती है, उनका आकार बढ़ता है, उसे हम नाम देते हैं आपका ग्रोथ। क्लियर। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पौधे, छोटा सा नन्हा शिशु, आप बीज को बो देते हो मृदा में, 2 पत्ती जैसा निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे 2 से 4, 4 से 8 पत्तियों से होता हुआ एक छोटा सा शिशु प्लांट वृद्धि करके आपका बड़े बड़े पौधों में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपका इनके आयतन इनके आयतन वृद्धि हो रहा है, इनके भार में वृद्धि हो रही है, इनकी मोटाई बढ़ रही है, इनकी लंबाई बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इनमें कोशिकाएं लगातार विभाजित हो रही हैं, और लगातार विभाजित होने से इनका वृद्धि और विकास होता है। अगर इस तरह का प्रोसेस, ये प्रक्रियाएं अगर चल रही हैं तो आपका ये सजीवों में ये प्रोसेस चलते हैं, वो सजीव कहलाएंगे। आगे चलते हैं। अगली टॉपिक हमारी होगी उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता। दुनिया के जितने भी जुधारी हैं, जुधारी बोले तो पौधे और जंतु दोनों, ये अपने आसपास के वातावरण के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। अनुक्रिया का मतलब हुआ कि ये इनमें आपकी कुछ न कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे सपोज दैट अगर तेज धूप है, धूप खूब तेज पड़ रही है, तो धूप तेज अगर उनके बॉडी से सहन नहीं होता है तो वो छांव की तरफ भागते हैं। अर्थात जो धूप उनके बॉडी पर पड़ रही है वो हो गया आपका उद्दीपन, उसे हम स्टिमुलस नाम देंगे। और स्टिमुलस जब उस पर पड़ेगा तो वो आपका एनिमल उसके प्रति अनुक्रिया दर्शाएगा, अर्थात धूप से बचने के लिए छांव में जा रहा है। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का उद्दीपन हुआ। अर्थात कहने का मतलब कि जो धूप उनके बॉडी में पड़ी वो आपका स्टिमुलस का काम करती है, उद्दीपन काम करती है, और उद्दीपन को पा करके जंतुओं में आपकी क्रियाएं चलने लगती हैं, अर्थात उसके प्रति ये अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो दुनिया के जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्लांट हैं बेटू, वो सब क्या करते हैं? उनमें उत्तेजनशीलता पाई जाती है। एक एग्जाम्पल और दे आपको हम, आपने छुई मुई
का नाम सुना होगा, छुई मुई, ये पौधा, इसे हम मिमोसा पुडिका कहते हैं। मिमोसा नाम देंगे इसका, मिमोसा पुडिका, ये हमारा बॉटेनिकल नेम है। मिमोसा पुडिका जो छुई मुई, इसको हम लाजवंती, लजादुर के नाम से भी जानते हैं। ये पौधे हमारे जो होते हैं, पौधों की पत्तियां जैसे ही फिंगर से आप अंगुली से टच करेंगे, इनकी फैली हुई पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। या आप ये कहेंगे सर लजा गई है, या ये शर्मा गई, नहीं, शर्माती नहीं है। इनके अंदर ये उत्तेजनशीलता की प्रोसेस पाई जाती है, अर्थात जैसे आपने उसके अपने अंगुली से छुआ, अर्थात टच किया, वैसे क्या होता, उनको स्टिमुलस किया, स्टिमुलस हुई और ये अपनी सारी पत्तियां खोल रही थी, बंद कर लेती हैं। तो ये प्रकार का प्रोसेस जो होता है, ये पौधों में आपका चलता है, अर्थात इनमें उत्तेजनशीलता पाई जाती है। क्लियर है? इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल और आप देखो, ठंडियों में जो हमारे भैया पक्षियाँ होती हैं, देखेंगे ये अपने परों को फुला लेती हैं, खूब परों को फुला करके मोटी होती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? इसलिए करती हैं कि वो अपने बॉडी के अंदर का तापमान बाहर न जाने पाए और बाहर का जो इन्वायरमेंट का तापमान हो वो अंदर ना आने पाए। अर्थात कहने का मतलब वो ठंडक के प्रति अपने आप को अनुक्रिया दर्शाती हैं। ये सारी प्रक्रियाएं, ऐसे आपको पिन चुभ गया, आप हाथ को हटा लेते हो, किसी गर्म वस्तु से आपका हाथ टच तो उसको आप हटा लेते हो। क्यों हटा लेते हैं? क्योंकि आप गर्म जैसे ही हाथ छुए वो उसको स्टिमुलस मिल गया और स्टिमुलस पा करके आप उद्दीपन करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया आपकी उत्तेजनशीलता में आती हैं। और सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल आपको बताएं हम, वो एग्जाम्पल क्या है, केचुआ को आपने देखा बरसात में, केचुए को क्या करते हैं, आपका नॉर्मली केचुआ चल रहा है, उसको आप टच करोगे, जैसे ही टच करो तो देखो सिकुड़ जाता है, फिर आप दोबारा टच करोगे और सिकुड़ जाएगा, फिर तीसरी बार आप टच करोगे तो फिर क्या होता है, आपका यस आकार में मूव करने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने टच किया वो आपका स्टिमुलस उसके बॉडी में गया, उसकी सारी तंत्रिकाओं में गई, उसके ब्रेन तक गया और ब्रेन उसको मैसेज भेजता है, वो अपनी बॉडी को सिकोड़ लेता है। ये सारी प्रक्रिया सजीवों में ही आपको देखी जा सकती है, निर्जीवों में देखने को नहीं मिलेंगी। अगला प्रोसेस हमारा होगा उत्तेजनशीलता के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं गमन और गति। अगली बात इसमें होंगी गमन एवं गति। ये गमन और गति में क्या होता है? लोकोमोशन और मूवमेंट। गमन को हम लोकोमोशन कहेंगे और गति को हम नाम देते हैं आपका मूवमेंट। ये सारी प्रक्रिया सजीवों में होती हैं। अगर सजीव हैं तो इनमें ये सारा प्रोसेस चलेगा। जैसे देखिए क्या होता है आपका कि हमारे गाय भैंस होते हैं, ये देखते हैं क्या होता है कि वो आपका घास फूस को खाते खाते काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, फूड की तलाश में, कहीं हरी घास मिली वहाँ उसके तलाश में कहीं चले जाएंगे। तो जब एनिमल शरीर सहित एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए तो उसे हम नाम देंगे आपका गमन कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? गमन। और जब आपका किसी जंतु के या किसी पौधे के विशेष अंगों में स्पेशली किसी एक अंग अगर हिल डुल रहे हैं तो उसे हम नाम देंगे गति। और एक गमन और गति दोनों प्रक्रियाएं पौधों और जंतुओं में पाई जाती है। अब देखेंगे जंतुओं में तो क्या, जंतु क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जा रहा है, वो गमन हो गया। अगर वो खड़ा है, अपनी पूंछ को अपनी कान को हिला रहा है तो गति हो गया। लेकिन पौधों में कैसे आप देखेंगे, कहेंगे सर पौधा तो खड़ा रहता है, वो कैसे गमन करेगा, वो कैसे गति करेगा? जी हाँ, पौधे अपनी जड़ें से पृथ्वी पर मजबूती से पकड़े रहते हैं, लेकिन उनके तने, उनकी पत्तियां, उनकी शाखाएं, ये सभी आपका मूव करती हैं, अर्थात उनमें आपकी गतियां होती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश जब आप देखेंगे कि सूर्यमुखी पर पड़ता है तो सूर्यमुखी का जो फ्लावर होता है, जिधर जिधर आपका प्रकाश जाएगा उधर आपका धीरे धीरे मूव करता हुआ जाता है।
ये आपका पौधों में एक प्रकार की गतियां हैं, ये देखने को मिलती है। अगर ये देखने को मिल रही तो सजीव की श्रेणी में रखे जा रहे हैं। आइए अगला हमारा होता है प्रजनन। प्रजनन जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है, इसमें देखें क्या होता कंडीशन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या बताया गया कि ऐसे जुधारी मतलब पौधे और जंतु अपनी जाति और वंश को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं या उनमें उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, उसे हम नाम देते हैं क्या आपका, उसे हम नाम देते हैं प्रजनन कहते हैं, या इन्हें हम नाम देंगे क्या आपका, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन्हें हम नाम देते हैं आपका रिप्रोडक्शन। क्लियर। ये सारी प्रोसेस जो होती है सजीवों के अंदर आपकी बिलोंग करती हैं। अब इसमें आपकी एक बातें क्लियर हमने किया कि जैव प्रक्रिया किसे कहेंगे। अभी तक था सजीव, सजीवों के लक्षण को हमने देखा, लेकिन यहां जो आपका मेन टॉपिक है जैव प्रक्रम, इसमें कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, जैव प्रक्रम को कैसे परिभाषित करिएगा। तो आप ये कह सकते हैं इसमें कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम होती हैं, अर्थात वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम होती हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रिया या जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। और जैव प्रक्रम का जो प्रोसेस होता है ये पौधे और जंतु दोनों में समान चलते हैं, क्योंकि पौधे भी जीवित श्रेणी में आते हैं और जंतु भी क्या होता है आपका, जीवित श्रेणी में आता है। इसमें हम अगली बातें डिस्कस करेंगे अब कि जो आपका ये पौधे और जंतु हैं, जो सजीव हैं, इन सजीवों में ये जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं चल रही हैं, उस जैविक प्रक्रिया में हम सबसे अब पहली हेडिंग डिस्कस करेंगे जैव प्रक्रम का। पहला आपका भाग है पोषण। पोषण क्या होता है, जिसे हम न्यूट्रिशन नाम देंगे। क्लियर। न्यूट्रिशन किसे कहेंगे, पोषण। पोषण का मतलब हो गया कि भोजन से न्यूट्रिएंट अर्थात पोषक पदार्थों को लेने की प्रक्रिया को नाम देंगे पोषण। और पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समझदारी भोजन को अपने अंदर लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका पोषण। ये पोषण की प्रक्रिया उन्हीं में पाई जाएंगे जो सजीवों की श्रेणी में आते हैं। तो ये पोषण हमने डिफाइन किया। पोषण को आप एक बार फिर देख लिए कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें समझदारी, दैट मीन्स पौधे और जंतु, ये अपनी जैविक क्रिया को चलाने के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, हमारा पोषण। और उस भोजन में हमारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें एक चीज आप देखेंगे, यहां पर हमने एक टर्म आपको पोषण, यहां एक वर्ड आया पोषक तत्व या पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स जिसे कहेंगे। ये न्यूट्रिएंट्स पोषक पदार्थ को कैसे हम बताएंगे। पोषक पदार्थ अर्थात वे पदार्थ होते हैं जिनमें आपका जो भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और खनिज तत्व, ये सभी लोग पोषक पदार्थ, पोषक तत्वों की कैटेगरी में आते हैं। और इन्हीं पोषक तत्वों को हमारे जंतु भोजन के माध्यम से जब ग्रहण कर लेते हैं तो उसी को नाम देंगे आपका हम पोषण कहेंगे। अब यह हम बात करेंगे कि जो हमारा पोषण होता है ये आपका जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, क्या जरूरत है उनको पोषण करने की। अगर वो सजीव हैं तो जाहिर सी बात उनमें पोषण प्रक्रियाएं चलेंगी। तो हमें यहां लिखना एक छोटी टॉपिक है कि पोषण की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता। अब हम आपसे अगर बात कहें कि पोषण की आवश्यकता क्यों होगी, तो कई सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे, भाई भोजन हम क्यों करते हैं,
पोषण का मतलब हो गया भोजन। तो भोजन हमें क्यों चाहिए, क्या जरूरत है? जी हाँ, दुनिया में जितने भी सजीव हैं वो सबको भी अपनी जैविक क्रिया का संचालन करने के लिए उन्हें चाहिए भोजन, अर्थात ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिलेगी? भोजन से। तो जैसे इसलिए क्या होता है, उस भोजन की या उस पोषण की आवश्यकता इनके बॉडी में चाहिए होती है। तो सबसे पहले आपका इसमें आएगा हमें ऊर्जा की आपूर्ति। ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सजीव जो होते हैं भोजन करते हैं, ऊर्जा की आपूर्ति। जाहिर सी बात है, अगर वो सजीव हैं तो उनके अंदर हमारी समस्त जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए पौधे भोजन को करते हैं। समस्त जैविक क्रिया का मतलब क्या? जैसे हम सो रहे होते हैं तो उस समय हमारे अंदर कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती हैं। हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारे अंदर की सारी प्रक्रियाएं, जैसे आपका हार्ट का चलना, सांस का अवयव निकालना, मतलब हम सांस को लेते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं जो होता है इनको संचालित करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? भोज्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन से, अर्थात भोज्य पदार्थ जब अपने बॉडी में ले जाएंगे तो वो टूटेगा और टूटने के बाद हमें क्या होता है? एनर्जी देता है। दूसरी कंडीशन, शरीर की वृद्धि के लिए भोजन आवश्यकता है। शरीर की वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हमने बताया ना अभी कि अगर ये सजीव हैं तो उनके भी बॉडी में, उनके शेप और साइज में ये अंतर होता है। और ये आपका क्यों इनको वृद्धि विकास के लिए भोजन चाहिए? क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को बढ़ने के लिए, उन कोशिकाओं का बंटवारा करने के लिए इनको चाहिए ऊर्जा। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? इनको भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से, अर्थात भोजन जब हम करेंगे तो भोजन हमारा टूटेगा। वो टूटेगा तो क्या होता है? वो टूट करके हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड से हमारी कोशिकाओं में जाएगा और कोशिकाओं के आपके कोशाद्रव्य पहुंचेगा, वहां पर आपकी कोशिकाओं को मिलेगा और कोशिकाएं वही एनर्जी को पा करके डिवाइड करती हैं, जिससे प्रत्येक पौधा और प्रत्येक जंतु का शरीर जो होता है ये आपका धीरे धीरे उनमें विकसित होने लगता है, विकास होने लगता है। तीसरी बातें हैं, शरीर में टूट फूट कोशिकाओं की मरम्मत। शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत, कोशिकाओं की मरम्मत। आपको पता है कि जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में हमारे ये पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, ये सभी पोषक पदार्थ होते हैं। तो जब हम भोजन करेंगे तो ये हमारी बॉडी में क्या होगा? हमें प्राप्त हो जाएगा। और हमारे अंदर जो कोशिकाएं टूटी हैं, जो कोशिकाएं डैमेज हैं, उनकी मरम्मत करती हैं, उनकी साफ सफाई करके नई नई कोशिकाओं को मेंटेन करने का काम करती हैं। इसलिए हमारी कोशिकाओं को भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है रोगों से सुरक्षा। रोगों से सुरक्षा क्या जरूरत है भोजन करने की? हमने बताया ना, भोजन हर बायोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने के लिए आपको चाहिए। तो यहां पर रोगों से सुरक्षा कैसे होगा? जो भोजन हम करते हैं उस भोजन में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। जो हरी सब्जियां खाते हैं उनमें भी पाई जाती है, कुछ खट्टे फल खाते हैं, प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, जो भी हम पौधों से प्राप्त चीजें होती हैं उनको खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट तत्व जो होता है हमारी बॉडी को, हमारी सुरक्षा प्रहरी को, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। इसलिए कोई भी आपका वायरस, कोई बैक्टीरिया अगर बाहर से आता है तो उसे ये क्या होता है? आपका किल करके हमारी शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। क्लियर ना बच्चों? तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, एक बार हम फिर रिव्यू करते हैं। हमने जैव प्रक्रम को शुरू किया। जैव प्रक्रम जो आपका था पहला चैप्टर था, और जैव प्रक्रम को पढ़ने से पहले हमने वहां थोड़ी बातें बताई कि सजीवों के बारे में, सजीव
और सजीवों के क्या क्या लक्षण हैं इसको भी आप अच्छी तरह से देख लिए। और उसके बाद हमने मेन टॉपिक पर आया, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम में सबसे पहली बातें हमने डिस्कस किया आपका पोषण, और पोषण के साथ साथ आपका पोषण की आवश्यकताएं, इन सारी चीजों पर हमने आपसे बातचीत की है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से हमारे पौधे वहां पर भोजन को ग्रहण करते हैं या जंतु कैसे भोजन को लेते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।